यह कहानी मेरे बचपन की है। एक ऐसा समय जब हम गांव के अपने छोटे से घर में रहते थे। गांव की गलियां, पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की कहानियां और शाम के समय खेलने वाले बच्चों की टोली, सब कुछ आज भी मेरी आंखों के सामने ताजा है। लेकिन उन यादों में एक ऐसी घटना छिपी है जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। हमारे गाँव के पास एक पुराना टूटा फूटा हवेली हुआ करता था, जिसे सभी लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि वहां कभी एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक सब गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ है। गांव वालों का मानना था कि हवेली में कुछ बुरा हुआ था और सब वहां भूत प्रेत का डेरा है। मेरी उम्र तब लगभग 12 साल की थी। मुझे और मेरे दोस्तों को हमेशा से ही उस हवेली के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती थी। गांव के बड़े हमें वहां जाने से मना करते थे, लेकिन हम लड़के थे और जिज्ञासा से भरे हुए। एक दिन हमने तय किया कि उस हवेली के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहां क्या है। मैंने मेरे दो दोस्त रमेश और विक्रम ने शाम को चुपते चुपाते हवेली की ओर जाना शुरू किया। सूरज ढल रहा था और आसमान में गहरे लाल बादल छाए हुए थे। हवेली की ओर जाते समय एक अजीब सी ठंडक हमें घेरने लगी। रास्ते में हमारे पैर भारी लगने लगे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हवेली की दरवाजे पर पहुंचकर हमने देखा कि वह जंग लगी जंजीरों में बंधा हुआ था, लेकिन जंजीरें टूटी हुई थी। हम अंदर चले गए। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। दीवारें टूटी हुई, छत से झड़ते हुए पत्थर और जगह जगह पर जाले लगे हुए थे। अचानक हमें एक कमरे से हल्की सी रोशनी आती हुई दिखाई दी। हमने सोचा कि शायद दिया जल रहा हो। हम धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही हम कमरे के अंदर पहुंचे, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वह हमें ही घूर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वह कुछ बुदबुदा रही थी, लेकिन हम उसकी बातों को समझ नहीं पाए। अचानक उसने जोर से हंसना शुरू किया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि हम तीनों की टांगें कांपने लगी। हम समझ गए कि हमें वहां से भागना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम मुड़े, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम फंस चुके थे। वह बूढ़ी औरत अब हमारी ओर आने लगी। उसकी चाल धीमी लेकिन खतरनाक थी। हम चीखना चाहते थे, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई थी। अचानक कमरे में चारों ओर धुआं फैल गया। बूढ़ी औरत धीरे धीरे गायब होना शुरू कर दिया और उसकी जगह एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई देने लगी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि हमारे शरीर से पसीना बहने लगा। उस बच्ची की आवाज से हमें पता चला कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि वह हवेली का वही बच्चा था जो वर्षों पहले गायब हो गया था। उसकी आत्मा वहां भटक रही थी और जो भी वहां आता वह उसे अपनी दुनिया में खींच लेता। हिम्मत जुटाकर हमने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और किसी तरह से उसे खोलने में सफल हुए। हम हवेली से बाहर निकलकर गांव की ओर भागे और जब तक घर नहीं पहुंचे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन के बाद हम कभी उस हवेली के पास नहीं गए। समय बीता गया, लेकिन उस घटना की यादें हमेशा मेरे साथ रही। आज भी जब मैं अपने गांव जाता हूँ और उस हवेली के पास से गुजरता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मुझे घूर रहा है। शायद वो आत्माएं अब भी वहां हैं, उन रहस्यों के साथ जो कभी सुलझ नहीं पाए।